नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। बहुत सारे लोग बीच से ही चले जाते हैं और उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने से फ़ायदा है नहीं। आप लास्ट तक टिकिए, तब आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए, जीएसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं उनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग आँख खोल करके देख लीजिए। क्या है कि एक और खुलासा है, नेपाल के अलावा एक और कनेक्शन है। आप सभी को मालूम होगा कि नेपाल में 28 जो अभ्यर्थी थे प्रश्न पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पे जीएसएससी सीजीएल का, ठीक है, जिनमें से 8 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। हो सकता है कि वे अभ्यर्थी कौन, जो लोग 28 में से थोड़ा कमज़ोर होंगे। अब देखिए, उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के यानी कि चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर ज़रूरत तभी पड़ती है जब, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आराम से, ठीक है, समझिए। जैसे कि आप 10th में तो पास ज़रूर किए होंगे, नहीं पास किए होंगे तो सीजीएल का आप अपडेट नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर आप 10th का छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम में पढ़े नहीं रहते तो आप सोचते किसी न किसी तरह से इधर उधर ताक करके यानी कि चोरी करते, या तो चुटका ले जाते या कुछ करते। तो यानी कि चोरी करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब इंसान तैयारी नहीं किया होता है, या तो उसको डर होता है या पास होना चाहता है, इसीलिए चोरी करता है। तो जो लोग गए थे 28 लोग, तो उनकी मंशा क्या थी, चोरी करना। ऐसे में वो लोग, कौन लोग पढ़े नहीं होंगे या तो बुड़बक होंगे, वही लोग गए होंगे। जैसे कि आपको समझाते हैं कि देखिए, उनको प्रश्न पत्र अगर दिया भी गया होगा तो पेपर 1 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और जिस तरीके से वही लोग बता रहे थे कमेंट करके कि पेपर 1 में जो लोग फेल हो गया वही लोग पेपर लीक का ये सब आरोप वगैरह लगा रहा है, फ़ोटो वीडियो ये सब चीज़ें वायरल कर रहे हैं। तो अगर उनकी बातें में सच होगी, यानी कि उनकी बातें जो बता रहे थे वो लोग अगर सच होगी, तो डेफिनेटली कि पेपर 1 में वे लोग फेल हो गए होंगे, जिनमें से 8 लोग पास हुए, थोड़ा मोड़ा जानते होंगे पढ़ने लिखने के लिए। अब पता चला कि पूरा बेगारी, 10th के बाद वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए होंगे और डायरेक्ट गए होंगे चोरी करने के लिए। यानी कि चोरी करने के लिए तो रटना पड़ेगा ना आंसर, अब रट नहीं पाए होंगे। अब हिंदी में इस तरीके पेपर 1 जो था, हिंदी इंग्लिश बहुत ही थोड़ा सा टफ था, यूपीएससी लेवल का बताया जा रहा है। तो अगर उस लेवल का था तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वहाँ पर पैसेज था और भी चीज़ें थी, तो रट नहीं पाए होंगे, जिनके कारण फेल हो गए होंगे। जिनमें से 8 लोग जो थोड़ा सा होशियार होंगे। अब देखिए, चोरी करता है, होशियार लोग भी चोरी करता है, ऐसी बात नहीं कि बुड़बक लोग ही चोरी करता है। तो वो लोग रट लिए होंगे और पास हो गए। तो उनमें से कुछ और कनेक्शन, वो लोग नेपाल का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कनेक्शन आया। अब समझिए कि सीबीआई जांच कन्फर्म मान लीजिए कहाँ कहाँ पे है। अगर हम लोग बात करें तो 5-6 जगह पर बताया जा रहा है, ठीक है, जिनमें से पहला तो आपका नेपाल ही था, ठीक है, फिर है आपका आसनसोल, फिर है आपका पटना, पटना का बुद्धा पार्क बताया जा रहा है, ठीक है। अगर पटना का बुद्धा पार्क में जांच तो अभी चल ही रही, क्योंकि सीआईडी कंफर्म रूप से बता दी कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में इतना लंबा टाइम देने के बावजूद भी एफएसएल रिपोर्ट ना जांच है, कुछ भी चीज़ें वो सौंपी नहीं गई, और सौंपी जा रही थी तो कोर्ट डायरेक्ट बता दिए कि हम तब तक आपका जो रिपोर्ट है वो नहीं देखेंगे जब तक आप पूरी प्रक्रिया पर जाँच कंप्लीट ना कर दें। ऐसे में लिया नहीं गया, बंद लिफाफे में कुछ देने की कोशिश की जा रही थी लेकिन नहीं लिए। तो ऐसे में उन्होंने टाइम मांगा और लंबा प्रक्रिया के लिए, मतलब कि 1 महीना का टाइम मिला है उन लोगों को, और वो लोग बता दिए कि 15 तारीख तक, यानी कि 15 तारीख तक आपका जो जांच है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और कोर्ट को सौंप देंगे, ठीक है। तो 15 तारीख तक जाँच कंप्लीट हो जाने के कारण क्या होगा, यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए जांच की प्रक्रिया में तेज़ी लानी पड़ेगी। तो अभी देखिए 1-2 जो पेपर कटिंग आ रहा है यहाँ पे नेपाल का, तो यही जांच प्रक्रिया का ही परिणाम है। अभी देखिए पटना का आएगा, फिर देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं नोट खोल लेता हूँ, जहाँ पर पटना और देखिए हजारीबाग का भी नाम आ रहा है, ठीक है, हजारीबाग, पटना, आसनसोल, और पटना का गौतम बुद्धा पार्क, ठीक है, गौतम बुद्धा पार्क, और देखिए रांची का भी बात आ रहा है, ठीक है,
रांची का भी बात आ रहा है, और 1 2 3 4 और 1 2 जगह पर है, लेकिन मेन है कि पटना वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर पता चल गई तो याद रखिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है उन सभी छात्रों के लिए जो लोग गलत किए हैं। देखिए अगर आप एक्टिव होंगे मीडिया में तो आपको मालूम होगा जो डिवी करा चुके हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट, जिनमें से जेन्युइन छात्र जो हैं, उनके बातों यानी कि बात करने का तरीका सही लगता है। वो लोग खुद बता रहे थे कि सीआईडी सर यानी कि सीआईडी की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, उनको जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करवाना चाहिए, यानी कि जांच की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। अगर जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और हम लोग का ज्वाइनिंग दीजिए। बात उनका भी सही है। देखिए कोई भी व्यक्ति ना जो गलत नहीं किया ना वो सच का साथ देगा, ठीक है। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो लोग खुद चाह रहे। 1 2 चैनल है जहाँ पे वो कभी रद्द ज्वाइनिंग करते थे, आज वो बोलते कि गलत हुआ है, अब अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे। तो यानी कि उन लोगों को भी पता है कि मामला क्या होने वाला है। जिस तरीके से मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, जिनमें से सारी चीज़ें एक जो सर है हम लोग के, जो इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था पहले भी कि इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए कि आसनसोल चाहे नेपाल का तो मैंने भूल ही गया ना, नेपाल ना, हाँ नेपाल का तो मामला आ चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 हो चुका है, और भी कई जगह से मामला निकलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे छात्र जो कमेंट कर रहे थे कि जब मस्ताना सर के पास प्रूफ था तो क्यों नहीं दिया गया, तो मैंने पिछला वीडियो बना दिया है, आप लोग जाइए और देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे में जो छात्र हैं, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, उनके मन में डाउट है कि क्या होने की संभावनाएं हैं। जिस हिसाब से अभी जांच चल रही है और जिस हिसाब से सीआईडी का अभी रुख है, क्योंकि जांच तो हो जा रहा है लेकिन लास्ट में क्या आता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लास्ट में क्या आता है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ऐसे में छात्र कन्फ्यूजन होता है कि अगर पैसा लेन देन की बात हुई है, कोई भी व्यक्ति, आप याद रखिए कोई भी व्यक्ति हो, उनके स्थान पर अपने आप को आप रख के देखिए कि आपको अगर कोई प्रश्न पत्र देने वाला हो, उसके बदले पैसे लेने वाला, आप पहले पैसे दे देंगे, उनको प्रश्न पत्र देगा ही नहीं वो, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रश्न पत्र अगर वो दे रहा होगा तभी आप उसको पैसे देंगे, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। और भी मामला है, शुरू में तो ये लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं मान रहे, लेकिन याद रखिए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुलासा होंगी और पता चलेगा कि बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को दाव पे लगाया जा सका, यानी कि दाव पे लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने वाली, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि और भी बहुत सारे प्रूफ है नेपाल के अलावे, और बहुत ही जल्द खुलासा होने वाले हैं। मोबाइल वगैरह सारी चीज़ जाँच, मस्ताना सर का भी मोबाइल जा चुका है जाँच के लिए, और देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर होगी बहुत ही जल्द। लेकिन विश्वास रखिए कहीं ना कहीं उन सभी छात्रों के लिए दुख की खबर है जो लोग अपने दम पर इस परीक्षा को पास किए। उनका क्या कसूर था? जो लोग सच में अपने दम पर, अपने बलबूते पर पास किए, उनका क्या कसूर है? आखिर वो भी तो पिसा रहे हैं, जैसे सिज्जल में वो भी नहीं पिसा रहे हैं। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए कि क्या उनके लिए रास्ता निकाला जा सके। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकाला जा सके। बाकी बात जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन याद रखिए असत्य हो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, ठीक है। सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। बाकी बात, चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। आप टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, सारे चीज़ों का फ्री में आनंद लीजिए, ठीक है। बाकी बात, इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल वे में बताऊँगा। बाकी बात, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।